Sunil and Geetika, wonderful host. So thank you and congratulations. मैं आप सबका नए साल में आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और प्रे करना चाहूँगा ईश्वर से कि जो आने वाला साल है वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशंस, गोल्स और वो सब आपको दे। और आई विल जस्ट बिगिन विद मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा A70 के बारे में बात करेंगे। काफी लंबे समय से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू, आई जस्ट वांट टू रीड some of the messages from कुमार एंड अंजलि दिस मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में एक सेशन था उनका और उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस मैं आपके लिए रीड करूंगा जो मैंने वो मैसेजेस उनसे गैदर किए हैं। एंड बिलीव मी, ईच एंड एवरी मैसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। कुमार एंड अंजलि का एक मैसेज जो है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। द फर्स्ट थिंग ही सेज, योर इमेजिनेशन इज योर लिमिट। आप जहां तक सोच सकते हैं वहां पे आपकी लिमिट निर्धारित हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं इस साल में कि आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे, आप अपना पिन चेंज करेंगे, तो वहां पे आपका इमेजिनेशन जहां तक जाएगा वहीं तक आपकी ग्रोथ जाएगी। दूसरा, वो कहते हैं कि बी अ चीयर लीडर, यानी हमेशा चीयर लीडर की तरह बिहेव करिए। He said it is infinite goals, decision, plan, action, counsel. Live in the world of possibility. हमेशा possibility के दुनिया में रहिए। Success is a planned event. यानी सक्सेस अगर आप चाहते हैं तो उसको प्लान करना पड़ेगा, तभी वो घटित होगी आपके जीवन में। तो सक्सेस इज अ प्लान्ड इवेंट। शायद कोई कनेक्टिविटी इशू है सर के एंड। आप अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। अनिल जी, आप तब तक तो थोड़ा टेक ओवर कीजिए, मैं सर से बात करूं। यस सर, प्लीज। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सर। जैसा कि अभी सर का जो सेशन होने जा रहा है हमारा, हम पूरे साल भर की तैयारी, पूरे साल, पूरे लकी, हम सभी स्टेप बाय स्टेप सेशन हुआ करता पार्ट्समेंट से, इसलिए एंड अदर, क्योंकि ब्रेन बहुत भटकाता लोगों को। तो कंट्रोल योर ब्रेन एंड you control your behavior also. How do you want to behave this year, right? तो ये भी आप कंट्रोल करते हैं। Honoring the partnership, हम लोग जो है एक पार्टनरशिप के बिजनेस में है, तो every partner should be honored। जो भी आपके साथ है उसको ऑनर करिए। Integrity and accountability, इसको मेंटेन करिए। Fact based decision making, strong values, positive attitude, willing to accept mentorship, ये सारी चीजें हमें अपने कैरेक्टर में लानी होंगी। बी जॉयफुल, हमेशा खुश रहिए। मेक द सराउंडिंग हैप्पी, जो भी आपके चारों तरफ है उसमें हैप्पीनेस दीजिए। डोंट डू स्टूपिड थिंग्स टू योरसेल्फ, अपने साथ कुछ स्टूपिड चीजें मत करिए। टू परफॉर्म यू नीड टू बी जॉयफुल, डेवलप अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। डोंट ब्लॉक योर माइंड, अपने दिमाग को ब्लॉक मत करिए। एवरीवन कैन बी अ टीचर, किसी से भी आप सीख सकते हैं। तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं होना चाहिए कि इनको सुनना है, इनको नहीं सुनना है, इस चीज को सुनना है, इसको नहीं सुनना है, राइट? देन ही सेड, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और उसको काउंट करिए। लर्न एंड अडैप्ट द डिजिटल टेक्नोलॉजी फास्ट, जितनी जल्दी हो सके डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करिए और अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये कुछ मैसेजेस थे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे मॉर्निंग में और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, बिकॉज इस एक एक लाइन को मैं फॉलो करने वाला हूं अपनी लाइफ में राइट फ्रॉम टुडे।
Now, आज जो हम बात करने वाले हैं उस पे हम बात करने वाले हैं A70 की, लेकिन उसको लॉन्च करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाहता हूँ, एंड दैट इज कुछ लाइंस हैं जो मैंने स्पेशली अपनी इस टीम के लिए लिखी है और उन्हीं पे मैं बात करना चाहता हूँ। वीकनेस, क्या हम कमजोर हैं? ये कुछ लाइंस हैं जो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, अपने लिए रीड कर रहा हूँ बेसिकली। डू आई हैव वीकनेस? क्या मेरे कुछ कमियां हैं मेरे अंदर? आई एम नथिंग बट वीकनेस। आई एम नॉट नेचुरली स्ट्रॉन्ग पर्सन और द फ्लेक्सिबल पर्सन। आई एम सर्टेनली नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आई ईट रॉन्ग फूड्स, आई डोंट कीप enough good habits. I procrastinate and I waste time. I care too much about meaningless things and not enough about important things. My ego is too big. My mind is so small. Often I trap inside myself. I I get emotional over stupid things. ये कुछ चीजें हैं जो हम कभी सोच सकते हैं, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब मेरा एक कहना ये है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम फाइटिंग एंड ओवरकमिंग दीज थिंग्स। जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है कल के समय पे। अगर हमें लगता है कि हमारी ये वीकनेस है तो आपके डिसीजन पे निर्भर करता है कि आप उसको स्ट्रेंथ बना ले। यही विनिंग की तरफ लेके जाता है। हर समय फाइटिंग मोड में रहना। इमोशंस और लॉजिक, ये दो चीजें बहुत प्रैक्टिकली हमारे अंदर रहती हैं और ये कहा जाता है सक्सेस के लिए कि जब कोई चीज आप किसी पाथ में चलने में अगर आपको लगता है कि देयर इज नो लॉजिक टू मूव ऑन और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, लेकिन आपको ये लगता है किसी पॉइंट पे कि देयर इज नो लॉजिक टू मूव ऑन। सपोज किसी को 7 साल लग गए या 8 साल लग गए या 10 साल लग गए और अभी तक ओवरकम नहीं हुआ है या जिस जगह पे पहुंचना चाहता था, तो लॉजिकली माइंड ये कहेगा देयर इज नो लॉजिक टू मूव ऑन। तो कहते हैं जहां पे लॉजिक आपका मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाए डिस्ट्रक्टिव वे में, वहां पे इमोशंस को यूज करना चाहिए और उस समय आपको कहना चाहिए, आपको इमोशंस को यूज करना चाहिए। वहां पे इमोशंस कैसे यूज कर सकते हैं? आप इमोशन को एज ए स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। योर फ्रस्ट्रेशन, योर एंगर, योर फियर, ये अगर आप उसमें लगा देंगे तो शायद लॉजिकल लिमिट को आप पार कर जाएंगे। तो जहां पे लॉजिक खत्म होने लगे वहां पे इमोशंस को यूज करना चाहिए और जहां पे इमोशन खत्म होने लगे वहां पे लॉजिक्स को यूज करना चाहिए। तो दोनों को यूज करके आगे चलना चाहिए। आप अपने आप से एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आई डोंट स्टॉप, यानी मैं रुकता नहीं हूं, मैं कभी भी रुकता नहीं हूं। या तो मैं सीखता हूं या जीतता हूं। आई डोंट फेल, राइट? If you keep walking and if you keep making one good choice or two good choice, the good choices will always land up, take you up to the amazing opportunity. Opportunity, there is nothing wrong about the opportunity. जो opportunity हमारे पास है, nothing wrong. कई बार हमको लगता है कि मार्केट ऐसे नहीं चल रहा है, कई बार लगता है कि इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, कई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, राइट? बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, लेकिन वहां पे केवल एक ही चीज होती है कि अपॉर्चुनिटी कभी भी रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि अगर वो रॉन्ग होती तो सबके लिए रॉन्ग हो जाता। तो फिर लोग अचीव कैसे कर रहे हैं? अगर हम अचीव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, केवल एक ही मीनिंग है कि मे बी वी आर नॉट पुटिंग 120%, वी आर पुटिंग 70%, वी आर पुटिंग 60%, वी आर पुटिंग 50%, वी आर पुटिंग 40%। हम 120% तो नहीं दे रहे। अगर दे रहे होते तो हम कामयाब हो रहे होते और ये चीज आपके साथ साथ मेरे पे भी अप्लाई होती है। तो आई पर्सनली बिलीव दैट टिल नाउ वी आर नॉट पुटिंग 120%। हम हाफ हार्टेडली कुछ लेवल्स पे काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल 100% की बात है कि हम 100% से ऊपर दे ही नहीं, हम 100% भी नहीं दे रहे। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट, राइट? गुड चॉइस हमेशा आपको अच्छी जगह पे लेके जाएगी। इफ देयर इज नो एनिमी विद इन यू, नोबडी कैन डिफीट यू। अगर आपके अंदर दुश्मन नहीं है तो बाहर कोई चीज आपको डैमेज नहीं कर सकती। जब भी आप डैमेज होते हो अपने अंदर की कमियों की वजह से डैमेज होते हैं। फीड योर फेथ एंड डाउट विल स्टॉप। अपने फेथ को अगर आप फीड करोगे तो आपके डाउट खत्म हो जाएंगे।
इट इज पॉसिबल। हर उस मेड अप माइंड के लिए हर चीज पॉसिबल होती है। जो मानसिक तौर पे व्यक्ति तैयार हो जाता है वो चीज हो जाती है। और ये हमने कई बार महसूस किया है। जब हम मानसिक तौर पे प्लैटिनम जाने के लिए तैयार हो गए थे तो हम प्लैटिनम गए। जब हम मानसिक तौर पे एमरल्ड जाने के लिए तैयार हो गए थे तो हम एमरल्ड भी गए। और जब हम मानसिक तौर पे डायमंड होने के लिए तैयार हुए थे तो हम डायमंड भी गए। और यही चीज हमारे लिए अब आगे भी है कि अगर हम मानसिक तौर पे आगे के लेवल्स के लिए तैयार हो रहे हैं तो हम वो भी कर जाएंगे। तो मेड अप माइंड के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। इज द ओनली थिंग which is stopping us. We have not made our minds. हमने अपने दिमाग को तैयार ही नहीं किया है। फर्स्ट साइन ऑफ लूजर, किसी भी लूज करने वाले व्यक्ति का जो पहला सिम्टम दिखता है वो है एक्सक्यूजेस। When we are not made up, we want to lose, definitely we start making excuses. ये टाइम ठीक नहीं चल रहा है, इस समय प्रोडक्ट्स में भी प्रॉब्लम है, आप देखो बाहर ऑनलाइन भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, वो भी हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो जब हम एक्सक्यूजेस बनाने शुरू कर देते हैं इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू लूज एंड वी आर प्रिपेयरिंग टू लूज, राइट। कंडेम, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेंट जब व्यक्ति करने लगता है तो वो अपने लूज करने की तैयारी में समझ लीजिए चलना शुरू कर गया। ओके, चॉइस के बाद जो अगली चीज आती है, जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हो और आप अच्छी चॉइसेस करना शुरू कर देते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है उस चीज को बोलते हैं कमिटमेंट। तो चॉइस के बाद अगली चीज आती है कमिटमेंट। और कमिटमेंट की टेस्टिंग होती है। तो वेदर वी आर कमिटेड और नॉट, तो हम अगर किसी भी फेलियर को देखेंगे तो या तो हम कमिटमेंट के लेवल पे खरे नहीं उतरे, या हमने सही चॉइसेस नहीं ली, या हमने अपने दिमाग को सही ढंग से तैयार नहीं किया। और ये मैं खुद अपने ऊपर एनालिसिस करता हूँ कि कब क्या चीज कैसे घटित हुई थी। तो डेफिनेटली उस समय माइंड प्रिपेयर नहीं था, उस समय चॉइसेस सही नहीं थी, उस समय कमिटमेंट का लेवल उतना हाई नहीं था। और जब भी हुआ तो उस समय ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन हुआ। व्हेन वी प्लान टू गो डायमंड, माइंड वाज प्रिपेयर्ड, राइट। और ये हर डायमंड की स्टोरी में होती है। अब हमारे यादव साहब सर हैं, उनकी भी स्टोरी में यही है, उनसे भी आप सुनेंगे कि जब उन्होंने डायमंड जाने का गोल के लिए दिमागी तौर पे तैयार कर लिया था और वो प्रिपरेशन शुरू हो गई थी कि सितंबर से डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू होने, तो वी वर स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून में हम रेडी हो गए थे कि अब सितंबर से डायमंड सेट शुरू होने वाली है। तो प्रिपेयर्ड माइंड will take you there and then start taking good choices। and उसके बाद कमिटमेंट, अनलिमिटेड कमिटमेंट हो जाता है। उसके बाद आपको कोई चीज स्टॉप नहीं कर सकती है। नो एक्सक्यूज, राइट। कोई डिस्टेंस नहीं, कोई गलत कुछ भी नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है। ना सीजन दिखते हैं, ना बारिश दिखती है, ना सर्दी दिखती है, ना गलत चीजें बाहर दिखती हैं, कुछ भी नहीं दिखता। केवल अपना गोल दिखता है कि हमें करना ही करना है। तो ये चीज होती है, राइट। और उसके बाद आता है अगली चीज। जब कमिटमेंट आ जाता है तो कमिटमेंट के बाद जो अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है किसी भी सक्सेस में, वो है आपका एटीट्यूड, यानी आपका नजरिया, राइट। जब धुंधला दिखने लगे तो समझ लीजिए चश्मा बदलने का समय आ गया है, राइट। तो धुंधली चीजें हटानी है तो आंखें नहीं हटाते, हम डिसीजन नहीं हटाते, हम चश्मा हटाते हैं, चश्मे को ठीक करते हैं। इसका मतलब हम एटीट्यूड को ठीक करते हैं। अगर हमको चीजें गलत दिख रही हैं, अगर हमको चीजें फेलियर दिख रही है, अगर हमको किसी डाउन लाइन में बुराई दिख रही है, अपलाइन में बुराई दिख रही है, लोगों में बुराई दिख रही है, लीडर्स में बुराई दिख रही है, इसका मतलब ये समय आ गया है कि हम अपना चश्मा चेंज करें, यानी अपने एटीट्यूड को ठीक करें, राइट। और एटीट्यूड में जब हम बात करते हैं तो हमेशा ईगल का एटीट्यूड सबसे बेस्ट एटीट्यूड माना जाता है। ईगल के एटीट्यूड को बोलते हैं कि द बेस्ट एटीट्यूड है, क्योंकि वो तूफान जब आता है तो तूफान से ऊपर जाती है, यानी आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। वो अकेले भी चलता है, अकेले चलने में विश्वास रखता है, राइट। अकेले चलने का मतलब है कि टीम को लेकर चलना है, लेकिन जब आप लीड करते हो तो आपको कुछ चीजें पहले अकेले चलनी होती है, नहीं खुद करना होता है। विजन, फोकस क्लियर, बिल्कुल क्लियर होता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन नंबर ऑफ चीजों पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब चीज इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ये क्योंकि साल दर साल निकलता चले जा रहा है। अभी उमा ने एक चीज बोली कि
पहला साल और पहले दशक, तो दशक शब्द उन्होंने यूज किया कि 2021 से 2030, 2011 से 2020, तो 2011 से 2020 का एक दशक रहा, और ऐसे ही 2001 से 2010 का एक दशक रहा होगा, राइट। अगर हम अपनी लाइफ जर्नी को देखते हैं तो 2001 से 2010 में हमने बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन कुछ स्टेप्स लिए थे जिससे हम एमराल्ड फाउंडर एमराल्ड क्लब में चले गए थे। फिर 2011 से 2020 के दशक में भी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीजें ने, अपनी वीकनेस है, किसी और की नहीं है, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं। तो उस बीच उस दशक में हमने डायमंड से भी एंजॉय की, बहुत सारी चीजें की। क्या 2021 से 2030 ये जो दशक होने वाला है, क्या आप में से आपकी जिंदगी में इस दशक में कुछ होना है? Are you ready to be the part of Founder Emerald Club? Are you ready to be the part of Diamond Club or Founder Diamond Club in this 10 years time? तो ये दशक और पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम हो सकता है पहले साल में बहुत सिग्निफिकेंट कुछ ना कर पाए, लेकिन कहा कि चॉइसेस अगर आप लेते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो चलता रहेगा काम। मैं ये कहता हूं कि अगर इस दशक में आप में से कई सारे लोगों ने अगर फाउंडर डायमंड की भी जर्नी कंप्लीट कर ली, दैट विल बी वंडरफुल थिंग फॉर यू। इवन फाउंडर एमराल्ड की भी जर्नी कंप्लीट कर ली, दैट विल बी वंडरफुल थिंग। व्हाट अ ग्रेट great life you are going to have if you even अगर आप फाउंडर एमराल्ड भी इस बिजनेस में, इस दशक में बन जाते हैं। मैं बहुत लो गोल पे बात कर रहा हूँ, आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, 10 साल में तो हम क्राउन चले जाएंगे। जब जाएंगे तो सारी दुनिया भी देखेगी, लेकिन हम कुछ स्टेप्स तो करें। अब 10 साल निकल गए, अगले 10 साल निकल जाएंगे, और कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन तो बहुत जरूरी है। जब भी चीजें आपको दिखने लगे तो अपने अंदर झांकी, तो पता लगेगा कि कहाँ मिस्टेक्स की, क्या मिस्टेक्स हो, राइट। और इंसान से गलतियां होती हैं, और किसी भी चीज में सरप्राइज नहीं है। आई डोंट टेक एनीथिंग सरप्राइज, राइट। इसलिए सरप्राइज नहीं है क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, हो सकता है हम में से कुछ लोग अगले वाले दशक में बिजनेस में रहे भी नहीं। ऐसा हुआ है, इट्स वेरी कॉमन। 2001 से 2010 के बीच में हमने लीडर्स देखे हैं जो जिन्होंने सही चॉइसेस नहीं ली, या डिसीजंस नहीं ली, या जो भी कमिटमेंट का लेवल रहा होगा, या उनका पैशन, या उनके ड्रीम्स चेंज हो गए, या उनके बिहेवियर चेंज हो गए, एटीट्यूड चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, और वो नहीं रहे। लेकिन 2011 से 2020 के बीच में नए लीडर्स आए, 2021 से 2030 के बीच में भी नए लीडरशिप आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टफ पीपल जो लोग होते हैं ना, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, ये एक कहावत है। और ये कहावत ही नहीं, ये चरितार्थ होती है हमारे जीवन में, कि जो टफ लोग होते हैं, जिनको करना ही होता है, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं, क्या हम करने जा रहे हैं? और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैटर करेगी, वो कुछ स्टेप्स मैटर करेंगे, और उसमें जो सबसे पहला स्टेप्स जो मैटर करेगा, जो मैं A70 पे बात कर रहा हूँ, तो A70 का गोल डिस्कशन हुआ है, और बहुत सारे लोगों को लगा कि कुछ अचानक सिलेबस चेंज होने वाला है। सिलेबस नहीं चेंज होने वाला। सिविल सर्विस का सिलेबस चेंज नहीं होता है, वही होता है। करने वाले लोग उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं और निकल जाते हैं। इसी तरह से ये जो डायमंड का सिलेबस है, डायमंड जाने का सिलेबस है, ये इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। ये 1959 से बदलाव नहीं हो तो अभी भी कोई बदलाव नहीं होना है। वही 4 बेसिक्स, वही कोर स्टेप्स, वही ट्रेनिंग सिस्टम, वही प्रोडक्ट्स, वही वर्किंग, सब कुछ सिलेबस वही है। केवल हमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा उसको इसके अंदर काम करने का। तो इसमें कुछ ही स्टेप्स हैं जो A70 के लिए हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन में लाते हैं और करते हैं। सम टाइम हर डिसीजन को कुछ लोग बहुत सीरियसली उसको एक्सेप्ट करते हैं और कर जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं चलो ये एक और कोई प्रोपेगेंडा आ गया है, चलो इसको भी देख लेंगे। लेकिन ये हमारा नजरिया है कि हम इसको कैसे देखते हैं। तो A70 का जो क्लब की हम बात कर रहे हैं, तो ये हम एक स्पेसिफिक फोकस्ड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट फोकस्ड ग्रुप, एंड दिस इज द टाइम नाउ इस बिजनेस में। अब ये वो टाइम नहीं रहा कि आप किसी को बहला के फुसला के बिजनेस बिल्ड करने वाला टाइम नहीं रहा। अब तो स्मार्ट चॉइसेस, स्मार्ट डिसीजंस पे ही काम होगा, राइट। और अब वो डर भी नहीं रहा किसी के मन में। लोग आएंगे, जिनको करना है वो आएंगे, क्योंकि
ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो इसको तो ग्रोथ में आना ही आना है। चाहे कहते हैं ना कि यू कैन स्टॉप द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बट यू कैन नॉट स्टॉप द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया जिसका समय आ चुका है। ऐसे आइडिया को आप रोक ही नहीं सकते, चाहे आप कितने में दम लगा लो, आप चाहे किस भी बोल लो उसके बारे में कि यार हम नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। बिजनेस तो बिल्ड होना है, इंडस्ट्री ने 1 बिलियन जाना है और थोड़ा चेंज के साथ जाएगा। वैसे जैसे काम हो रहा था वैसे नहीं होगा, अब थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि समय बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो इसमें 5 एरियाज हैं जिसपे मैं क्विकली आपसे बात करता हूँ। सबसे पहला, फोकस ग्रुप का मतलब क्या होता है। मैंने ये देखा है और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये हर सक्सेसफुल लीडर का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी हमारे डायमंड साहब आएंगे, उनका भी ये एक्सपीरियंस है और उनकी ग्रोथ में भी मैंने देखा है। और भी हमारे जो एमरल्ड लीडर हैं, फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, जितने भी हमारे फाउंडर प्लैटिनम अप लीडरशिप है, सबकी स्टोरी का एक पार्ट है कि जब भी उनकी ग्रोथ हुई है वो बहुत डीपली अपलाइन से कनेक्टेड थे, एलओएस में कनेक्टेड थे, राइट। You are connected to your platinum is connected to your founder platinum, your founder platinum is connected to your emerald, and the emerald is connected to diamond. क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा स्टेक होता है, यानी आपका जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, या आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहिए, चाहे इमोशनल इंटरेस्ट कहिए, चाहे सक्सेस का इंटरेस्ट कहिए, वो आपके डायमंड का होता है। उसके बियॉन्ड हो ही नहीं सकता। टेक्निकली, लॉजिकली, किसी भी एंगल से उसके बियॉन्ड नहीं होता है, राइट। तो जिस भी एलओएस में ग्रोथ होनी है, उनको अपने गिले शिकवे, जो भी इल फीलिंग्स और एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स, हम कहते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हम उसके लिए माफी हर एक से मांगते हैं, राइट। किसी से भी हो सकती है, नोइंगली, अननोइंगली। कई बार नहीं समझ में आता लोगों को आपके विचार, कई बार आपके एक्शन समझ में नहीं आते, कई बार आपके बिहेवियर समझ में नहीं आता। तो ये तो इंसान की लाइफ में ये चलता रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या इसकी वजह से हम अपनी ग्रोथ को रोक दें? क्या हम अपने ड्रीम को छोड़ दें? क्या हम उन सारी चीजों को छोड़ दें जो हम करना चाहते हैं? तो कई सारे लोग ये करते हैं, राइट। फॉल्स ईगो और फॉल्स इमोशनल प्रॉब्लम्स और फॉल्स कोई चीज है और उसके पीछे ग्रोथ ही रुक जाती है, तो पूरी टीम रुकी पड़ी है। तो जहां पे ये प्रॉब्लम है वहां पे बाकी चीजें काम नहीं करेंगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट एंड क्लियर है। तो जब भी ग्रोथ, तो पहला एट्रीब्यूट ये है कि A70 में इट्स अ फोकस ग्रुप, एंड फोकस ग्रुप मींस यूनाइटेड ग्रुप। और कोई भी चैलेंज है उसमें वी आर 100% ओपन टू टॉक, डिस्कस, अंडरस्टैंड एंड गिव द राइट माइंडसेट। जो बेस्ट है उस पर बात करेंगे, राइट। और डेफिनेटली इस पे सॉल्यूशंस मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात ही नहीं करेंगे, अगर हम रिजॉल्व ही नहीं करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा और आप सफर करेंगे। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपके साथ हम नहीं सफर करेंगे, हम भी सफर करेंगे। हमारी सफरिंग एक डिफरेंट लेवल पे होगी, आपकी सफरिंग एक डिफरेंट लेवल पे। समबडी इज फाइटिंग फॉर प्लैटिनम, उसका प्लैटिनम नहीं होगा। समबडी इज फाइटिंग फॉर फाउंडर प्लैटिनम, तो एटलीस्ट प्लैटिनम तो है ही। और somebody is fighting for emerald, at least founder emerald तो है। और somebody is fighting for diamond, at least founder emerald तो होगा ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो, नहीं, राइट। बट why to suffer, why to stop each other, why to have these feelings? तो बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें यह है कि एलओएस मेंटरशिप काउंसलिंग, अगर हम ये बिलीव करते हैं कि हमको A70 में रहना है, तो हमको इस समय इन सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। क्या हम मेंटरशिप में हैं? और जो भी व्यक्ति इस फोकस ग्रुप में, हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को, हमारा कोई मोटिव, कोई इंटेंशन क्यों होगा किसी को ग्रुप से बाहर रखने का, या किसी को ये कहने का कि हिसाब आप क्वालिफाई नहीं करते। हम कौन होते हैं? हम कोई नहीं होते हैं। लेकिन ये दिखता है, ये एलओएस में दिखता है कि जिस एलओएस में यूनिटी है, जहां पे मेंटरशिप है, काउंसलिंग है, जहां पे अकाउंटेबिलिटी है, जहां पे एक दूसरे के लिए जवाबदेही है, जहां पे एक दूसरे के लिए एक फील है, एक कहते हैं ना कि एक इमोशन है कि आपकी ग्रोथ से, आपकी ग्रोथ में मैं भी इमोशनल होना चाहिए और मेरी ग्रोथ में आपको भी इमोशनल होना चाहिए। अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मुझे ये करना है, तो आपको भी वो फील होना चाहिए। और आप ये कहते हैं कि मुझे डायमंड जाना ही जाना है, तो मुझे भी ये फील होना चाहिए।
जब तक ये दोनों साइड से नहीं होगा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मेंटरशिप में रहें। अब कई बार लोग कहेंगे साहब मैं अपने अपलाइन को पसंद नहीं करता, मैं मेरा कोई मेंटर नहीं है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक को हर समय चाहिए होता है, ये तो जरूरी है, ये तो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, राइट। तो मोस्ट यूनाइटेड सबसे पहला एट्रीब्यूट ये देखेंगे कि आर यू कनेक्टेड विद योर एलओएस, या कहीं पे कोई डिस्कनेक्ट है, राइट। सिलेक्टिव लीडरशिप है कि नहीं, इनकी उसमें रहूंगा, इनकी उसमें नहीं रहूंगा, इनकी उसमें नहीं रहूंगा, इनकी उसमें नहीं रहूंगा, राइट। और मे बी समटाइम तो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इसका सोल्यूशन केवल एक ही है कि हम इसको खुद ही रिजॉल्व करें, राइट। तो एलओएस एंड मेंटरशिप एंड काउंसलिंग, पहला चीज, इट पर्सन शुड बी कनेक्टेड अप टू डायमंड, राइट। उसके बाद सबकी रिस्पेक्ट है, हमारे जितने भी अपलाइन डायमंड है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अप टू कुमार अंजलि, उनकी बात, उनके थॉट सबसे हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन टेक्निकली काम करने के लिए आपके साथ जो सबसे फिट आदमी है वो कौन है, या सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आपकी लाइफ में कौन है? आपका इमीडिएट एक्टिव प्लग इन अपलाइन। और कई बार वही सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होता है, क्योंकि वो हमारे साथ काम कर रहा होता है, वो सब चीजों पे बात कर रहा होता है जो हम चाहते नहीं है, हमारी कमियों पे भी बात कर रहा होता है, और हम ग्रोन अप है, हमारे ईगो है, तो हम ये कई बार हम बोलते तो हैं कि मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को करेक्ट करो, और मैंने अगर कोई बात बोल दी तो उसी बात पे इशू खड़ा कर दिया कि साहब ये कैसे बोल दिया, मुझे उनको भी समझना चाहिए था मुझे। तो सी ये चीजें हमें रोकेंगी। तो वी शुड बी कनेक्टेड and that connection should be there, and if there is any problem we are there to resolve, we are there to talk, we are there to discuss, because आपकी ग्रोथ पे हम इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। it will be very good if you go diamond, right, and it will be very bad if your diamondship doesn't happen because of certain petty issues or emotional ego, bad attitude problems। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी टू से दैट, राइट। तो पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर ग्रोथ करना चाहता है तो सिस्टम इन प्लेस है, हम कभी भी सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते। सी यूट्यूब है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, टिप्स आपको मिल रही हैं सब जगह से। अभी तो एमबी भी बहुत अच्छे फंक्शंस करा रही है, तमाम लीडरशिप अवेलेबल है, और ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सिस्टम का एक रोल है, सिस्टम से एक डिसिप्लिन होती है। देखो नॉलेज तो सबको घर में है अभी अवेलेबल, लेकिन क्या जो स्कूल का डिसिप्लिन है वो बच्चों को मिल पा रहा है? अगर हम ये बात कर रहे हैं आज के टाइम पे कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लाने के लिए तो आप हार्वर्ड के प्रोफेसर को भी आप बिठा सकते हो आज की डेट में घर के अंदर, या किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी व्यक्ति को अवेलेबल करवा सकते हो। लेकिन क्या ये जो डिसिप्लिन बच्चे को स्कूल से मिलता था, वो जो रूटीन था उसका, वो जो एक पैटर्न बना हुआ था, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? इसको आने में टाइम लगेगा, हो सकता है आगे वाला पैटर्न ही इस तरह का बने, आई मे बी रॉन्ग, राइट। लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस होता है, तो ऐसे ही हमारे सिस्टम में है कि BWW जहां पे भी है, अभी हो सकता है उतना विजिबल ना हो, उतना फोकस उस पर ना ही कर रहे हो लोग, या बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो जाती है। वहां पे भी काम चल रहा है, वहां पे भी कुमार अंजलि और कांति गाला, पूरे यूएस में BWW की बात हो रही है। तो हम लोग क्यों नहीं अपने प्रोग्राम्स पे हैं? हमारे एसओपीज कहाँ है, हमारा टेक्नोलॉजी पैक कहाँ है, हमारा जो डिजिटल पैक BWW ने बहुत मेहनत करके बनाया है, क्या हमारे पास अवेलेबल है? क्या हम उन डायमंड नगेट्स को सुन रहे हैं जिनकी वजह से हम डायमंड जाएंगे? हमारी डायमंडशिप में हजारों सीरीज का रोल है, आपकी डायमंडशिप बिना सीरीज के पॉसिबल है क्या? और क्या हम कर पाएंगे इसको? और क्या हम उसको लिवरेज कर पाएंगे? क्या हम हर व्यक्ति को समझा पाएंगे कि आपको बिजनेस करना चाहिए? हम 10 लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हम किसी का ईगो है, किसी का कुछ है, किसी का अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या हम उसमें यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो सिस्टम का रोल खत्म नहीं हो जाता। इसलिए बहुत जरूरी है A70 में जितने लोगों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उनसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये अच्छे सेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिस्टम से कनेक्टेड रहें, यानी वो सिस्टम में रहें। कुछ ना कुछ सिस्टम का टूल उनके पास आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है प्रसाद के तौर पे आना चाहिए, क्योंकि दैट शुड बी देयर। ये सेकंड चीज है जो हम इस क्लब में
एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हीं लीडर्स को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो सिस्टम का पार्ट हो। सिस्टम के बिना काम नहीं चलेगा और इसको लेना ही होगा। नंबर 2। नंबर 3, हम आप इसमें बात करते हैं कि अगर हम बात करें तो हमको एक मिनिमम स्ट्रक्चर पे तो बात करनी पड़ेगी। तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? तो हम ये कहते हैं कि भाई जो अगर कोर प्लस की बात चर्चा हो रही है, कोर प्लस इतना इफेक्टिव है, जब इतने करोड़ों रुपए 100 करोड़ और 150 करोड़ कोर प्लस में लोग बाहर कमा रहे हैं, तो हमारी एलओएस में, यानी अगर हम एक सिल्वर है और अगर हम एक 15% है या प्लैटिनम है, वी शुड ऑलवेज काउंट कि हमारे ग्रुप में ये कोर प्लस की इनकम कितने लोगों को आ रही है और नहीं आ रही है, तो किसकी कमी है या किसके डिसीजन में, किसके फोकस में ये चीज नहीं है। हो सकता है कमी ना हो लेकिन फोकस नहीं है। ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, लेकिन फोकस में नहीं है। हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम देख ही नहीं रहे हैं कि यार, हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे उसमें जो है सीएसआई कितने लोगों को आ रहा है, हमारे उसमें बीएफआई कितने लोगों को आ रहा है, बीबीआई कितने लोगों को आ रहा है, हाउ मेनी पीपल आर क्वालिफाइंग। हम शायद प्रोबेबली काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम और चीजों में इन्वॉल्व। तो कई बार क्या होता है कि नहीं फोकस होता है, तो ये फोकस में लाने की चीज है। तो स्ट्रक्चर का इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर A70 की हम बात कर रहे हैं, वो BFI स्ट्रक्चर। टिल 9 दिसंबर तक जिनके पास BFI स्ट्रक्चर ऑलरेडी है और जो BFI क्वालिफाई कर रहे हैं, दे विल द फर्स्ट स्टार्टअप विद द A70 क्लब, क्योंकि इस BFI से BBI, BBI से प्लैटिनम, राइट, और प्लैटिनम से एमरल्ड, breaking 3 platinum is emerald, breaking 6 platinum is a diamond, and breaking 9 platinum is गार के हिसाब से फाउंडर डबल डायमंड। breaking 10 platinums may be founder ADC। तो सारा कुछ प्लैटिनम्स का गेम है, लेकिन प्लैटिनम जो बेसिक कड़ी है, उसके नीचे जो बेसिक कड़ी है वो BFI और BBI। तो हम जब बेसिक कड़ी पे ही फोकस नहीं करेंगे तो हम आगे का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर पाएंगे। तो इसमें पहला चीज है कि BFI स्ट्रक्चर हो और उसको ग्रेजुअली बिल्ड करें। और ग्रेजुअल अगर नहीं है हमारे पास, इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है, कोई डिप्रेस होने की बात नहीं है, कोई उम्मीद खोने की बात नहीं है। मैं कभी भी ना उम्मीद नहीं होता किसी भी व्यक्ति से किसी भी टाइम तक, लेकिन हमको करना तो पड़ेगा ना, इसको बिल्ड तो करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो कभी तो हमको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हम BFI पे फोकस करें, BBI पे फोकस करें, CSI पे फोकस करें। सारी दुनिया कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये भी A70 के गोल में रहेगा कि मिनिमम BFI स्ट्रक्चर, उसके ऊपर के स्ट्रक्चर, मल्टीप्लाइड स्ट्रक्चर इसमें आएंगे। और मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी संकोच नहीं है कि अगर किसी सिल्वर के पास भी BFI का स्ट्रक्चर नहीं है तो यू शुड बेटर गो BFI फर्स्ट। गोल रीसेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी 50 बार गिरे हैं एक हाई पिन से, लेकिन दोबारा से रीसेट करते हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गिरना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गिरे रहना शर्म की बात है, राइट। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी बिजनेस है, ये कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि एक बार चढ़ गए तो चढ़ गए। इट्स अ बिजनेस, कॉमन थिंग। volume will go up, people will come, people will go, people come for their reason, people go for their reason। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। nothing to surprise you, why to surprise about these things। लेकिन करते रहना, नेक्स्ट चॉइस करते रहना, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। देन BWD हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। पर्सनल PV गोल जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये शो करता है आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट को। कि अगर हम रिटेल, क्योंकि अगर हमारा पर्सनल वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है, जिसका मतलब हमारी कोई भी एक्टिविटी और नहीं है, ना तो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ना हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ना हम प्लान दिखा रहे हैं, उसी व्यक्ति का तो 0 PV होगा जो ये 3 काम नहीं करता है। लेकिन जो ये 3 काम करता है उसका 0 PV हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारा 0 PV नहीं होगा। हम प्लान दिखा रहे हैं, हमारा 0 PV नहीं होगा। हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं लोगों से, हमारा 0 PV नहीं होगा। 0 PV या बहुत लो PV, 10 PV, 15 PV, 20 PV, 50 PV, ये उस व्यक्ति के लिए है जो बिल्कुल मार्जिनल से नीचे चले गया, जो बिल्कुल एकदम हाइबरनेशन में चले गया, सो गया कि भाई कुछ नहीं करना है, बस सोए रहना है। तो वो भी ऐसे खत्म होगा। कुछ प्रोडक्ट्स की हैबिट, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने की आदत एक अच्छी आदत है, और वो आदत कुछ लोगों को बढ़ जाती है, तो 30, 40, 50 PV उनका कभी कभी दिख जाता है। लेकिन जो एक्टिवली काम कर रहा है उसका 200 PV से नीचे कैसे हो सकता है आज की डेट में? संभव ही नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप स्टॉक बनाते रहो, घर के अंदर भरते रहो प्रोडक्ट, राइट।
हम तो हजार पीवी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है हमारे पास, क्योंकि वी आर टॉकिंग टू द पीपल। फोकस है प्रोडक्ट्स पे करना है, वो मूव करना है। ये एक बिजनेसमैन का एक सबसे पहला कर्तव्य और उसका धर्म है कि अपने प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन करे, अपने प्रोडक्ट्स की बात करे, अपने थिंग्स की बात करे। और सब लोग करते हैं, बड़े से बड़ा आदमी भी बात करता है इस बारे में, तो हम क्यों नहीं बात करें, राइट? तो ये प्रोडक्ट पर्सनल पीवी रिटेल गोल शुड बी 200 पीवी क्लब। 200 पीवी क्लब, बियॉन्ड 200 पीवी क्लब आई कंसीडर दैट द पर्सन इज स्लीपिंग, नथिंग। नए आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ। जो नए लोग हैं उनको तो अभी सीखना है, 100 पीवी कैसे करना है, 50 पीवी कैसे करना है, हैंड होल्डिंग रहेगी, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कोई व्यक्ति इस बिजनेस में 15% या 12% हो चुका है पहले, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इससे नीचे अगर हमारा है तो इसका मतलब हमारे आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ हार्ट, ये तीनों चीज से बिजनेस बाहर जा चुका है। दिमाग से बाहर, नजर से बाहर और दिल से बाहर। और इसमें कोई कोई सरप्राइज भी नहीं है कि ऐसा चले जाता है, बहुत सारे लोगों के चले जाता है, लेकिन इस टीम में मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, राइट? एंड देन फिफ्थ लास्ट थिंग इज गोल सेटिंग, कि हम गोल सेटिंग में नहीं है। कोई व्यक्ति हर महीने का गोल नहीं डिस्कस कर रहा है अपलाइन के साथ, मेरा क्या गोल है, मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट? ट्रैकिंग कई लोग ये चाहता है कि अपलाइन उनको ट्रैक करे, कई लोग चाहते हैं कि वो अपलाइन की गोल शीट में रहे, राइट? और अगर नहीं भी कर रहा है तो अटेंशन, यू नो, अटेंशन देना हमारा काम, अटेंशन में आना हमारा काम है। ये नहीं कि मेरी अपलाइन मुझे क्यों नहीं पहचान रही, हमको भी नहीं पहचानते थे पहले नारंग जी या बख्शी जी। जब हम बिजनेस में आए थे तो कौन दिनेश कंडवाल, कौन होगा भाई कोई। लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया, लेवल्स करने शुरू किए, तो हम लीडर की अटेंशन में आ गए, नारंग जी ने पहचाना शुरू कर दिया। और जब डायमंड गए तो फिर कार्ल रिटन तक बात पहुंची। उससे पहले तो उनको भी नहीं पता था कि एमराल्ड लेवल पे या फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे, इस लेवल पे उनके भी नोटिस में चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जब हम डायमंड गए तो देन ही स्टार्टेड नोइंग अस, राइट? तो ऐसा नहीं कि आप मेरे को पहले दिन से ही पहचान लो, ऐसा नहीं। अटेंशन में आना हमारा काम है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, अपने गोल पे काम कर रहे हैं और अपलाइन से बार बार अपनी गोल की बात कर रहे हैं कि मुझे तो करना ही करना है, मुझे तो करना ही करना है, मेरा ये गोल है, मैं कैसे होगा, राइट? एक 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 एक, एक जो जिसको बोलते हैं बेचैनी सी होनी चाहिए, वो बेचैनी दिखती है लीडर के अंदर। जिसको ग्रोथ में लाना, उसके अंदर बेचैनी होती है, उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन भी आता है, एंगर भी आता है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर आपका डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं होना चाहिए कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो अपलाइन को भी गाली दे दी, डाउन लाइन को भी गाली दे दी, एमवे को भी भाड़ में जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा और ये हो रहा है और हो रहा है। फिर अगले दिन फिर माफी मांगने लगते हैं, अगले दिन के सर ये गलत हो गया, बात हो गई, नहीं नहीं मैं करना चाहता हूँ। तो कहते हैं ना, वही है कि आप अपने अपने टॉक से, अपने बिहेवियर से अपने माइंड को इतना डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं कि उसके बाद फिर पॉजिटिव चीजें उसके अंदर जाती ही नहीं है। तो ये 5 चीजें थी जो हमारे A70 क्लब का, इसमें कोई कोई यू नो इसमें जो भी मैंने आपसे बात की है, ये आपसे ज्यादा मेरे लिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ, ये मैं अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो भी मैंने आपसे बात की ये 100% मुझे भी ठीक करनी है। मेरे अंदर ही अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी लेवल्स, नेक्स्ट लेवल पर होते और चले जाते। लेकिन फिर भी सबके लिए अप्लाई होगी, ये सबके लिए अप्लाई होगी। ये ऐसा नहीं कि हम डायमंड क्लब में बैठे हुए हैं तो हम केवल लेक्चर देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, नहीं। लीडिंग बाय एग्जाम्पल होता है और इन चीजों पे 100% हमें भी काम करना है, लेकिन हमसे ज्यादा आपको काम करना है, क्योंकि एटलीस्ट आपको अब डायमंड तो जाना है, आपको एमराल्ड तो जाना है, आपको फाउंडर एमराल्ड तो जाना है। और ऐसा ना हो कि सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पता है आपको, बिजनेस का, प्रोडक्ट भी नॉलेज है, सब कुछ था, लेकिन बिजनेस बिल्ड नहीं किया, तो फिर क्या किया, फिर इतना सीखा क्यों, फिर इतना समय इस बिजनेस के अंदर जब रहे, तो जब उसकी कीमत वसूलना हमारा काम है कि अगर हम 10 साल हमें बिजनेस में सब चीजें सीख गए तो वसूलना भी तो हमारा काम है कि चलो इससे इतना पैसा तो कमाएं कि 10 साल की हमारे एजुकेशन काम आ जाए। प्रोडक्ट की नॉलेज है, सब कुछ है, सारे साहब मैंने किताबें भी पढ़ ली, मैंने मुझे प्रोडक्ट पूछ लो, लेकिन 9% का लेवल नहीं मेंटेन हो रहा। तो ऐसा तो कुछ अनोखा नहीं हुआ है कि दुनिया में लोग
बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, या कोई एमवे ज्वाइन करना ही नहीं चाहता, या प्रोडक्ट यूज करना ही नहीं चाहता, दुनिया खत्म होने वाली है, अब तो कुछ नहीं है। इसका उल्टा हो रहा है, सारे लोग कह रहे हैं बिजनेस को बढ़ना है, सारे तमाम एमवे इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रही है, नए प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है, सब कुछ वो कर रही है। कुमार साहब कहते हैं 22 डायमंड हो जाएंगे इस साल, राइट? उनकी टीम में इस साल 22 डायमंड का उनका गोल है, वो लिखते हैं कि 22 डायमंड होने वाले हैं। लोग उसमें सब लोग कह रहे हैं जी हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो। और जब मैं हम लोग बात करेंगे A70 के, तो अभी हम ये देखेंगे कि कितने लोग ये आते हैं कि साहब हमारा नाम लिखो, राइट? तो इसमें डिसअपॉइंटिंग हमारे लिए तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा डिसअपॉइंट कई बार ये होता है ना कि सर क्या अपलाइन को क्या फर्क पड़ना, नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। आप सबके डिसीजन से सबसे ज्यादा फर्क हमें ही पड़ता है, सबसे बड़ा लॉस हमारा ही है। आप बिजनेस करोगे, सबसे बड़ा फायदा हमारा है, आप नहीं करोगे, सबसे बड़ा लॉस हमारा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन आपका भी उससे उससे बड़ा लॉस कम नहीं हो जाता है, यू नो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इसको, इस डायलॉग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कि कोई चीज घटित हो गई, उसका आपने कीमत देख ले। प्लैटिनम जाने पे आपने 8 लाख रुपए कमाए, अगर नहीं गए तो you have lost 8 lakh rupees, but we never realize it. Why? क्योंकि जिंदगी तो चल रही है, नौकरी भी चल रही है, सब कुछ और चल रहा है। कोई ऐसी चीज, कुछ अनोखी चीज तो हुई नहीं कि आप प्लैटिनम नहीं गए। लेकिन लुक एट द कॉस्ट, है ना, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, कि अगर नहीं किया तो क्या लॉस होने वाला है। और यही सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा मोटिवेशन आदमी का होता है फियर ऑफ लॉस। अगर फियर ऑफ लॉस को क्रिएट कर दिया जाए, तो आई थिंक उसके बाद नेक्स्ट मोटिवेशन क्रिएट करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। बट हम कई बार फियर ऑफ लॉस को क्रिएट करते ही नहीं है। एमरल्ड ना जाने की कॉस्ट आपकी क्या है? अगर आप 1 साल पहले एमरल्ड चले जाते, तो मे बी यू हैव अर्न 30-40 लाख रुपीस और ट्रिप्स और जो भी है। हम नहीं गए तो जिंदगी इतनी बुरी तो नहीं हुई। ऐसा भी क्या आग लगी हुई है कि नहीं गए तो क्या हुआ, कुछ नहीं, राइट? तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, और फिर 10 साल और निकल जाए, और उसके बाद नेचुरली हम तो थोड़ा सा आगे आप लोगों से, लेकिन जिनकी उम्र अभी 30 साल 30s में है, 40s में है, तो 50 होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत तेजी से टाइम विल फ्लाई, एंड बच्चे बड़े हो जाएंगे और वही आपको बहुत पूछने लगेंगे, आप भी तो लगे हो 20 साल से, हमको क्या लेक्चर दे लो, है ना? बच्चे बोलते हैं। तो ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक अब इसको स्टार्ट करते हैं, समय आ गया है, और समय बहुत ज्यादा भी नहीं है। जैसा हम बात कर ही रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम, जिंदगी का सबसे अच्छा गेम खेलने का समय आ गया, ताकि रिग्रेट ना हो आगे आने वाले टाइम पे। तो अगले 6-7 साल ठीक से खेल लेते हैं, एंड एटलीस्ट हम पे भी ऊपर जाकर के ऊपर वाला हमको भी तो पूछेगा कि इतने सारे लोगों को सपने दिखा के आए हो, वो तो वहीं के वहीं है, तुम क्या करके आए हो? तो हमको भी तो जवाब देना है, राइट? एटलीस्ट ये तो बोलेंगे कि हाँ, कुछ हमारे जो डिसीजन मेकर लीडर थे, उसे एमरल्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, डायमंड से भी एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स गुड, satisfying. So let's build it together. Let's resolve the things. Let's put hand together. Let's थोड़ा सा और जवान हो जाते हैं, क्योंकि गोल न सेट करना, प्लान न दिखाना, बात न करना, ये बुढ़ापे की निशानी है, और बुढ़ापा आने नहीं देना है ना? तो ये, तो वही चीज है। नारायण जी कल यही तो बात कर रहे थे कि उस समय कुछ नहीं था और एक्साइटेड थे, हम लोग भी उन्हीं में थे, बेवकूफों में। मतलब प्लैटिनम गए, कोई जीआईपी नहीं, एमरल्ड गए, कोई जीआईपी नहीं, डायमंड गए, कोई जीआईपी नहीं, तब भी एक्साइटेड रहते थे। और आज 4+ भी है, आज इनकम भी है, आज ये भी है, आज वो भी है, 40%, 30%, पता नहीं कितने परसेंट है, तब भी लोगों में एक्साइटमेंट नहीं आता। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है? दिस इज व्हाट आई वांट टू से। यही कुछ चीजें मुझे डिस्कस करना था। मेरे बाद अभी सर आएंगे, और उनसे भी हम सुनेंगे, क्योंकि हमारी तो जर्नी इकट्ठे ही निकली है। तुम आगे आगे, हम पीछे पीछे, राइट? तो यादव जी
हमसे 1 साल पहले डायमंड गए थे, हम उसके बाद डायमंड गए, अभी 1 साल पहले फाउंडर जाएंगे, उसके बाद हम भी आएंगे। शायद फाउंडर डबल डायमंड के बाद शायद बराबरी का शायद शुरू हो जाए सिलसिला, लेकिन हम तो नहीं चाहेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हमसे एक कदम आगे चलते रहें। तो उससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पुल क्रिएट होता है। तो हम तो पुल से डायमंड गए, इनके पुल से डायमंड गए, ये चले गए तो फिर हमको जाना ही था, मजबूरी हो गई थी, राइट। और ये फाउंडर जाएंगे तो हमको जाना ही है, फाउंडर एडीसी, ये डबल जाएंगे तो हमको भी डबल जाना ही जाना है, राइट। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी उसी पुल का पार्ट बनो और इकट्ठे एंजॉय कर रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं और साल दर साल निकलते जा रहे हैं। तो एटलीस्ट अब तो कुछ सोचे और करें। उषा, फिर नहीं तो भाई साहब बात करें। गुड मॉर्निंग, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी दिनेश जी अच्छी टीचिंग्स दे रहे थे, मैं पीछे बैठी हुई थी और मैं यही चाहती हूँ कि हम सब नया रिजोल्यूशन लें इस साल। और जैसे कल बात हो रही थी कि नई नई हम हैबिट क्रिएट करें और एक बहुत बड़ा बिजनेस हम बनाएंगे। और एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है हमारे, वो ऐसी बनी रहेगी, इससे ज्यादा ही होनी है। और जब एक दूसरे के सबमिशन में रहेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा काम होगा। जैसा अभी दिनेश जी बता रहे थे कि सबसे बड़ा जिसे वाइब्रेशन कहते हैं कि देखिए आज सब कह रहे कि ठंडा हो गया, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी मैं सुन रही थी, तो अच्छा मौसम ठंडा इसलिए भी हुआ है कि जो हमारे डायमंड कपल कश्मीर से आए सीधे और ठंड लेके आ गए। ये होती है वाइब्रेशन में। इसी तरह की वाइब्रेशन हमें अपने गोल्स के लिए भी बनानी है। और आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, आपने सुना होगा। और मैं आज जो हमारे नए 9% और 12% गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई में देना चाहूंगी। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है। और अब हम सुनेंगे अपने डायमंड कपल को। सो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इस सक्सेसफुल लाइफ के की इंडिकेटर्स आपके द्वारा हमें बताए, पूरी टीम को, पूरी एलोवर्स को। और जो विजन आपने यहाँ पर अभी दिया, जो डायरेक्शन हमें इस सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो आपके द्वारा हमें मिले, डेफिनेटली वी ऑल आर रन इट। हम दौड़ेंगे उस पर, हम चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। यस, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। यस, अब जिनको हम यहाँ पर, जिस डायमंड कपल को यहाँ पर हम बुलाएंगे फ्रेंड्स, रियली आप अब देख रहे हैं हम किस एलओएस से हैं। आपने वो विजन, वो चीजें हमने यहाँ पर सुनी, वैसे ही बिल्कुल सेम एग्जैक्टली 1+1 फिर हम सुनने जा रहे हैं, एक के बाद एक डायमंड्स कपल को यहाँ पर सुनने जा रहे हैं। मैं जिस डायमंड्स कपल की यहाँ पर बात करूंगा फ्रेंड्स, मैं मैम की यहाँ पर बात करूं। मैम लेडी एंटरप्रेन्योर हैं, रिलेशन बिल्डिंग जो हमने सीखी है, आज भी हम हर जगह अगर कहीं बात होती है तो मैम के वहां पर बात और मास्टर्स इन एजुकेशन है, और जो सर हैं रिटायर्ड फ्रेंड्स। और आप समझ सकते हैं एक व्हाइट कॉलर जॉब पर्सन इस बिजनेस को कर रहा है। डेफिनेटली हमें वो सक्सेस पॉइंट, वो सक्सेस इंडिकेटर हमें मिलने ही मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। बस हमें लास्ट तक, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी वो पॉइंट्स हैं हमारे बीच जिनको हमें राइट डाउन करना है। नन अदर देन वेलकम, प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस फाउंडर, यस डायमंड्स गोइंग एडीसी, प्लीज वेलकम प्रतिभा मैम एंड वीरेंद्र यादव सर। यस सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच गीतिका एंड सुनील जी, वार्म वेलकम के लिए। बहुत ज़बरदस्त ढंग से आप होस्टिंग किया आपने। थैंक यू सो मच। और हमारे आज स्पीकर जो उमा और भोपाल नेगी जी, उन्होंने एकदम टाइम से अपना ख़त्म किया क्योंकि आज ज़बरदस्त लीडरशिप हम लोग को मिलने वाली थी, इसलिए। और थैंक यू सो मच उमा एंड भोपाल जी। और थैंक्स हमारी अपलाइन ग्रेट मेंटर उषा जी और दिनेश जी को, जो आज आपने जितनी बातें कही हैं उसे हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि A70 में रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जितनी बातें बताई गई हैं उस पर हमें रहना ही रहना है हर हालत में। तो आप सबको थैंक यू भाई साहब, थैंक यू उषा जी। और जो हमारे आज नए अचीवर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, प्रभा और मुकेश जी।
बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं इस समय। वो अभी जल्दी आए थे देहरादून, हमारे घर में एक दिन रहे, बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप, हमें पता है कि आप A70 में ज़रूर रहेंगे। और दूसरे जो 12% हमारे ममता एंड मुकेश जी वो भी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपने भी इस लेवल को अचीव किया है। और ये एक कमिटमेंट होता है तभी वो चीज़ आप कर पाते हो। आप दोनों कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करा है और इस लेवल को इस मंथ, पिछले मंथ में अचीव किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और A70 क्लब क्यों किया गया? गोल सब बनाते हैं, नया साल आया है, एक दशक की बात करी जा रही है, जो 2021 से 2030 तक के लिए बात करी जा रही है। अभी हमारे अपलाइन कंडवाल जी कह रहे थे कि इस दशक में कुछ करके दिखाना है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। A70 हमें अचीव करना है, A70 क्लब में हमें रहना है, और हमें डायमंड बनकर A70 में चलना ही है चलना। तो वो 7 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी ऐसे ही हम गोल बनाएंगे। नया साल आएगा, रिजोल्यूशन हम पास करेंगे कि ये चीज़ हमें करना है, ये करना है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जब इस तरह के क्लब में हम आ जाएंगे, जो नया बंदा है वो भी आ सकता है, जब आप इसमें आ जाएंगे, डेली इस बात को सुनेंगे, महसूस करेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब फीड होता रहेगा, तो हमारे अंदर वो पैशन आ जाएगा, वो जुनून आ जाएगा काम करने का, हमारा एक्शन पार्ट हमारा बढ़ जाएगा, हमारा डिजायर जो बन जाएगा ना कि हमें ये करना ही करना है। तो ये सब चीजें इसीलिए की जा रही है कि आप भूलिए मत, क्योंकि आपको A70 क्लब में रहना ही रहना है। तो इसको जो जितनी बातें बताई जा रही हैं वो फीड होता जाएगा, तो वो उसी हिसाब से आप काम करते जाओगे, और आप A70 क्लब में आप बने रहोगे। और A70 क्लब में आप, हम सब एक साथ, इस लास वेगास हमें चलना ही चलना है, तो वहाँ हम सब चलेंगे, इंजॉय करेंगे। तो बहुत ढेर सारी बातें अभी हमारी अपलाइन ने बताया, वो सब को हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो पक्का है हम सब वहां तक पहुंच पाएंगे। तो गोल की बातें भी कर रहे थे, वो गोल हमें बनाना है, और गोल हमारा ये गोल मंथली भी होगा, और लॉन्ग टर्म भी होगा। मतलब इससे मिड टर्म भी होगा, शॉर्ट टर्म भी होगा, लॉन्ग टर्म भी होगा। तो इसको हर ढंग से आपको बना के काम करना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, आपको अपने आप पर बिलीव करना है। जब आप अपने आप पर बिलीव करोगे, तभी आपका एक्शन पार्ट बढ़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंचोगे। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे भी हमारे अपलाइन कंडवाल जी ने बताया, सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हम फॉलो करेंगे तो मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम बनेगा तो हम वहां तक अचीव कर पाएंगे। और ये सब चीज बहुत जरूरी है, और हमारे लिए भी यही चीज जरूरी है। तो वो सब कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच दिनेश जी और उषा जी, जो ये सब बातें हमें याद दिलाए, और हम उसे करने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ और नए साल की सबको, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, और आपका ये साल बहुत बड़ा साल हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं। आज मैं जब पूजा कर रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या कुछ बोल जाए कि सारे लोग एकदम एक्साइटेड हो जाए, खूब काम करने लगे, और हम लोगों के अपने ड्रीम हैं वह फुलफिल हो जाए। बहुत बहुत बड़ी टीम लेकर के हम लोग लास वेगास चले। अच्छा लगा। तो लगता है कि जब करना तो वही है, जैसे अभी हमारे मेंटर कह रहे थे। सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं आज की शुरुआत की मीटिंग के लिए, और इन्होंने सारी चीजें बखूबी कवर करी कि आपको कैसे अब मेंटरशिप में रहना है, आपको कैसे LOS के साथ कनेक्टेड रहना है, कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आप सिस्टम से कनेक्टेड रहना है, कैसे आपको अपने ऊपर काम करना है, कैसे टीम के साथ मिलकर काम करना है, और कैसे आपको गोल बना के। मैं सोच रहा था अभी 10-12 मिनट मैं लूंगा, कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ, क्योंकि मुझे भी सीखना था। जैसे अभी आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी हमें भी सीखना था, क्योंकि 10 साल हो गए, 10 साल में अभी उसी पिन पे चिपके हुए हैं, तो कुछ न कुछ